नमस्कार, मैं हूं रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्दो हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। कई महीने से वेतन नहीं दिया, अब हटाने की तैयारी। डीटीसी मार्शलों का फूटा गुस्सा। दिल्ली में प्रदर्शन। दिल्ली में वेतन ना मिलने से नाराज बसों में तैनात मार्शलों ने सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि लगातार सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। डीटीसी बसों में तैनात रहने वाले मार्शलों को 3 और क्लस्टर में तैनात मार्शलों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला, जिससे उनका घर चलाना मुश्किल हो गया। धरने का नेतृत्व कर रहे सचिन का कहना है कि अधिकांश मार्शल किराए पर रहते हैं। वेतन ना मिलने के कारण अधिकांश लोग उधार लेकर अपना घर खर्च चला रहे हैं, लेकिन यह स्थिति कब तक रह सकती है। ऊपर से हमें हटाने की तैयारी भी की जा रही है। बता दें कि बसों में तैनात ये मार्शल नागरिक सुरक्षा के लिए काफी अहम होते हैं। महिला सुरक्षा के अलावा ये मार्शल कई बार बस में यात्रा करने वाले नागरिकों की अहम मदद भी करते हैं। दिल्ली सरकार सभी सिविल कार्यों पर जियो टैगिंग जरूरी। करप्शन को लेकर एलजी का आदेश। दिल्ली सरकार के सिविल कार्यों से जुड़ी हर परियोजना में जियो टैगिंग अनिवार्य होगा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस बाबत अहम निर्देश जारी किए। राजनिवास की तरफ से कहा गया कि भ्रष्टाचार को काबू करने, लागत में वृद्धि और निष्पादन में हो रही देरी पर नजर रखने के लिए एलजी ने ऐसा निर्देश जारी किया। नए निर्देश के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टरों के लिए यह भी जरूरी होगा कि अब वो अपना प्रोजेक्ट शुरू करने की तस्वीरें और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद की तस्वीरें आईटी डिपार्टमेंट के पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि उसका मूल्यांकन किया जा सके। प्राधिकरणों द्वारा इसकी जांच पड़ताल के बाद ही पेमेंट दिया जाएगा। हरियाणा सीएम खट्टर बोले, अंबाला शहर में बनेगा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शहर के रेजिडेंशियल इलाकों में कुछ लोगों ने कमर्शियल बिल्डिंग व शोरूम बना लिए हैं। ऐसे में जो लोग निर्माण कर चुके हैं उनके लिए सरकार जल्द से जल्द एक पॉलिसी लेकर आएगी, जिसके तहत उन रेजिडेंशियल इलाकों में जो इलाका कमर्शियल हो चुका है उस इलाके को कमर्शियल कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए, जहां अभी भी रेजिडेंशियल इलाकों को कमर्शियल किया जा रहा है, उन्हें नोटिस जारी किए जाएं। यदि इसके बाद भी कोई नहीं माने तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री रविवार देर सांय अंबाला शहर के ऐसे जैन महाविद्यालय के सभागार में आयोजित जन सम्मान में बोल रहे थे। पीएनजी गैस इस्तेमाल करने वाले हो जाए सावधान, उपभोक्ताओं को लगाया 80 लाख का चूना। पीएनजी गैस सप्लाई करने वाली कंपनी ने हरिद्वार के करीब 16,000 उपभोक्ताओं से एक माह में अतिरिक्त चार्ज के नाम पर करीब 80 लाख रुपए वसूल लिए। प्रति उपभोक्ता को अतिरिक्त चार्ज के नाम पर 500 रुपए बिल में बढ़ाकर भेजे गए। ऊपर से कंपनी अतिरिक्त चार्ज के नाम पर रुपए वसूल रही है। इस कारण उपभोक्ता खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। धर्मनगरी में पीएनजी के करीब 16,000 उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई कंपनी एचएनजीपीएल ने सितंबर माह के बिल में 500 रुपए अतिरिक्त जोड़कर भेजे हैं। इस कारण कंपनी के उपभोक्ता परेशान हैं। कंपनी के उपभोक्ता रामदेव मौर्य, राजीव त्यागी, मनोज धीमान, राम परवेश, केदारनाथ वर्मा, श्याम बाबू शर्मा आदि का कहना है कि कंपनी बिना सूचना के मनमर्जी से रुपए वसूल रही है। 44 दिनों से निगम ने नहीं जारी किया मच्छर जनित बीमारियों का आंकड़ा। 5 अगस्त तक दर्ज हुए डेंगू 348 मामले। दिल्ली नगर निगम ने पिछले 44 दिनों से मच्छर जनित बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रिपोर्ट जारी नहीं की। इससे पहले निगम हर सप्ताह सोमवार के दिन यह रिपोर्ट जारी किया करता था, जिसमें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के कितने मामले राजधानी में निगम व अन्य अस्पतालों में दर्ज हुए हैं, इसकी जानकारी साझा की जाती थी। आखिरी बार निगम ने 5 अगस्त 2023 को यह रिपोर्ट जारी की थी। वही रिपोर्ट जारी न करने को लेकर अब लोग व विपक्षी दल के पार्षद सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्षी दल के पार्षदों के अनुसार मच्छर जनित बीमारियों की रिपोर्ट जारी होने के बाद इसके प्रति जागरूकता फैलाने में सहायता मिलती थी,
लेकिन अब यह रिपोर्ट जारी नहीं हो रही है। कई अस्पतालों में डेंगू के मरीज लगातार इस बीमारी का इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी अस्पतालों का होगा कायाकल्प, वेंटिलेटर से होंगे लैस, व्यवस्थाओं पर बिफरा विपक्ष। दिल्ली नगर निगम के बड़े अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में कई स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने निगम को 117 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। इसका इस्तेमाल 7 बड़े अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, प्रसूति और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 1720 प्रोजेक्ट में किया जाएगा। साथ ही कुछ अस्पतालों में प्रशासनिक ब्लॉक बनाए जाएंगे। इसके अलावा वेंटिलेटर भी इंस्टॉल किए जाएंगे। निगम के अस्पतालों और अन्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत योजना के बारे में निगम महापौर डॉक्टर शैली ओबराय ने एमसीडी हेडक्वार्टर में जानकारी साझा की। सीआरपीएफ की गाड़ी पर आतंकवादी ग्रेनेड हमले की कोशिश, बाल बाल बची फोर्स, एक स्थानीय घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा पुलिस और सीआरपीएफ इलाके की जांच में जुट गई। संदिग्ध व्यक्ति की तलाश कर रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में रविवार शाम एक आतंकवादी ग्रेनेड हमले में एक नागरिक घायल हो गया। इस वारदात की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस के सूत्रों की माने तो श्रीनगर के हवाला से इलाके में मिर्जा कामिल चौक के पास सीआरपीएफ की 28वीं बटालियन के बंकर पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका। श्रीनगर के हबक निवासी मंजूर अहमद मल्ला के बेटे समीर अहमद मल्ला नामक एक नागरिक को चोटें आई। एक सूत्र ने कहा कि घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाके को तलाशी अभियान के लिए घेर लिया गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी को झटका, ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 2 नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। इंदौर के नेता प्रमोद टंडन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक रहे, लेकिन अब उनका बीजेपी से इस्तीफा देना पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। इंदौर में बीजेपी नेता दिनेश मल्हार और प्रमोद टंडन ने अपनी प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दोनों नेता कुछ महीनों पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बता दें, इंदौर के नेता प्रमोद टंडन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक रहे हैं, लेकिन अब उनका बीजेपी से इस्तीफा देना पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। प्रमोद टंडन पहले कांग्रेस में थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं सोमवार शाम को पीसी करते हुए उन्होंने कांग्रेस में वापस जाने के प्रयासों को भी पुख्ता कर दिया। इसी के साथ राऊ विधानसभा में बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोमवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार के पास महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने का नैतिक साहस है, जो मंत्रिमंडल की मंजूरी से साबित हो गया है। नरेंद्र मोदी जी को बधाई और मोदी सरकार को बधाई। पटेल केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज शाम बैठक हुई। करीब 90 मिनट तक चली मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। अमेरिका रेनो एयर शो के दौरान टकराए 2 विमान, 1.5 मील तक बिखरे कल पुर्जे, दोनों पायलट की मौत। अमेरिका में रविवार को नेवादा के रेनो में आयोजित हो रही नेशनल चैंपियनशिप एयर रेसेस एंड एयर शो के दौरान 2 विमान आपस में टकरा गए। विमानों की टक्कर इतनी तेज थी, विमानों के कल पुर्जे 1.5 मील तक बिखर गए। हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई। रेनो एयर रेसिंग एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर बताया कि रविवार को दोपहर 2:15 पे T6 गोल्ड रेस की समाप्ति के दौरान 2 विमान लैंडिंग के दौरान एक दूसरे से टकरा गए। हादसे में दोनों पायलट की मौत की पुष्टि हो गई है। रोड रेस केस में दिल्ली पुलिस के जवान की हो गई पिटाई, महिला और 2 युवकों की बीच सड़क गुंडाई। दिल्ली में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो अब दिल्ली पुलिस के जवानों की भी सरेराह पिटाई करने से नहीं हिचक रहे।
दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने जब कुछ लोगों को अपनी कार ठीक से चलाने के लिए कहा, तब इन लोगों ने हेड कांस्टेबल की बीच सड़क पर बुरी तरह पिटाई कर दी। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में एक हेड कांस्टेबल को 3 लोगों ने बुरी तरह पीटा। हेड कांस्टेबल की कार में आरोपियों की कार ने टक्कर मार दी थी और हेड कांस्टेबल ने उन्हें ठीक से गाड़ी चलाने के लिए कहा था। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murderhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।